नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एडवांस मैथ्स का पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें पिछली 4 क्लासों में त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और उसी की क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके पास में सबसे पहला यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी? समान। ये कह रहा है कि एक भुजा है, बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 है, तो बराबर भुजाओं में से एक भुजा में मान लेता हूं ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी फिर? 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि तीसरी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बी इसका नाम दिया, ये 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो आप इसको हीरो के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा तरीका बता रहा हूं कि इसका फॉर्मूला होगा वो b/4 √4a² - b² होगा। यहाँ पर जो b है ना वो क्या होगी? असमान भुजा। b क्या होगी? असमान भुजा। और ये जो a है ये कैसी भुजा होगी? समान भुजा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है? 6/4 √4a की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 6 स्क्वायर। इसको काट दो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो ये 3/2। ये 100 × 4 कितना? 400। 6 का स्क्वायर 36। 400 में से 36 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 364, 364। आप देखो इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 364 में 4 का भाग दे दो, 4 9 36, 4 एकम 4, तो ये कितना होगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 91 × 4 करेंगे तब भी यही आएगा। इस 4 को बाहर ले जाओ तो कितना बन जाएगा? 2। इस 4 को बाहर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 2। तो आप ऐसा लिख दो, ये √91 अंदर ही है, 2 से 2 काट दो, तो ये 3√91 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल। एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होगी। आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो b/4 √4a² - b² होगा। ए समान भुजा होती है, बी असमान भुजा होती है। पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी स्टेप में आपका क्या जाएगा? आंसर। ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें आपको क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो समान भुजा क्या होगी? ये कह रहा है कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो तीसरी भुजा है, मान लो ये भुजा a है, तो ये भी क्या है? a। ये दोनों बराबर भुजा है। क्यों? ऐसा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये तीसरी भुजा को नाम दिया b। ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि समान भुजा है वो क्या होगी? क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि क्षेत्रफल के बराबर क्या रखेंगे? क्षेत्रफल रख दो आप। क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रखेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? b/4 √4a² - b²। यहाँ पर b की वैल्यू रख दो 2, ये 4, 4a², a पता नहीं, a ज्ञात करना है, -b², b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 4। ये 4 है बराबर, ये इससे काट दो 2 बार, ये 1/2 √4a² - 4। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बराबर रूट के अंदर 4a² - 4, इसका ये इधर से रूट हटा दो तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 64 बराबर 4a² - 4 है, तो इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 68, 68। 4a² बराबर 68, इससे काट भी दो 4 से कितनी बार? 17 बार, तो a² बराबर 17 है, तो a बराबर कितना होगा? रूट के अंदर 17। और a क्या है? इस समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा। a समान भुजा है, √17 सेंटीमीटर है,
ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, √17 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। तीसरा जो क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि कर्ण 20√2 सेंटीमीटर, कर्ण 20√2 सेंटीमीटर वाला एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आपको कर्ण दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात होगी, तो ये वीडियो देखने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया। तो आप इसका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लंब और आधार हमेशा ही क्या होते हैं, समान। और ये कर्ण दिया हुआ आपको, कर्ण क्वेश्चन में दिया हुआ है 20√2, कर्ण 20√2 वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण दिया हुआ आपके पास में, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं, कौन से केस में, जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगी। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, उसमें यदि कर्ण 20√2 है तो ये दोनों भुजाएं कितनी होंगी, 20-20। ये 20 होगी तो ये भी कितनी होगी, 20। ये आती कहां से, इसका पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से कर्ण स्क्वायर तो 20√2, अरे कर्ण स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर लंब स्क्वायर। आप या फिर ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर मैं कर्ण बराबर ऐसा लिख सकता हूं, रूट के अंदर l² प्लस a², और कर्ण की वैल्यू अपने पास कितनी है, 20√2। मैं मान लेता हूं ये भुजा भी a है और ये भुजा भी क्या है, a है। ये भी a है, ये भी a है, तो यहां पर रख दो ये a² प्लस a² का रूट, तो 20√2 बराबर ये 2a² का रूट है, तो 20√2 बराबर यहां से ये √2 और a² का रूट हटके क्या बन जाएगा, a। √2 से √2 कट जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा, 20। इसी प्रकार से ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20। ये मैंने आपको समझा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा होता है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में लंब या आधार देकर भी क्षेत्रफल पूछता है तब भी बहुत आसान है, उस टाइम तो कर्ण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कर्ण दिया हुआ तो याद रखना, ये 5√2 है तो ये 5-5 होगी, ये 17√2 तो ये 17-17 होगी, ये 16√2 तो ये 16-16 होगी, ये 20√2 तो ये 20-20 होगी। तो आप इसका क्षेत्रफल याद करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार भी 20 है और ऊंचाई भी कितनी है, 20। यहां से इसको काट दो 2 से 10 बार, यहां से 10 × 20 कितना होगा, 200, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है एक त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षलंब बराबर है। शीर्षलंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, क्या कहलाएगा, शीर्षलंब। शीर्षलंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। शीर्षलंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ये तीनों यदि बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा। आप कह सकते हैं त्रिभुज ऐसा केवल एक ही त्रिभुज में पॉसिबल है, वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात कीजिए जबकि परिमाप 18 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहां पर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, इसका आपको माध्यिका ज्ञात करनी है जबकि इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका परिमाप दिया हुआ है और परिमाप 18 सेंटीमीटर है। आप सपोज दैट यहाँ पर ये भुजा ए है तो ये तीनों ही भुजाएं इसकी क्या होगी, ए और ए होगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 गुणा भुजा भी लिख सकते हो आप, इसके परिमाप को बराबर 18 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर इसकी भुजा निकल जाएगी, 3 से काट दो इससे कितनी बार, 6 बार, तो भुजा कितनी सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या पूछा अपन को, इसकी माध्यिका, और माध्यिका का ही दूसरा नाम आप बोल सकते हो इसकी ऊंचाई।
माध्यिका या ऊंचाई एक ही बात होती है, तो यहाँ पर देखो माध्यिका या ऊंचाई एक ही बात होती है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि √3/2 गुणा में क्या होती है, भुजा, और भुजा अपने पास में कितनी है, 6 है, इससे काट दो 3 बार, तो ये 3√3 सेंटीमीटर ये क्या होगी, इसकी माध्यिका बोलो या फिर इसकी ऊंचाई बोलो या फिर इसका शीर्षलंब बोलो, एक नाम और भी बोल सकते हैं शीर्षलंब। तीनों में से कोई भी एक चीज पूछे तो तीनों यही होगी, आपके पास में 3√3 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में 6। छठे क्वेश्चन में आपको कह रहा है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, तो इनकी ऊंचाइयों का क्या पूछ रहा है आपको, अनुपात। दो समबाहु त्रिभुज है, सपोज दैट एक ये रहा और एक ये रहा, इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 25 अनुपात कितना, 36। मैं मान लेता हूँ ये त्रिभुज फर्स्ट है और ये त्रिभुज कौन सा है, सेकंड है। दोनों का क्षेत्रफलों का क्या दे रखा आपको, अनुपात, तो अनुपात के बराबर क्या रख देंगे, अनुपात। अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्षेत्रफल फर्स्ट बटे क्षेत्रफल सेकंड बराबर 25 बटे कितना लिख सकते हैं, 36। अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न को अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये पहले की भुजा, ये √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये दूसरे की भुजा, बराबर पहले का क्षेत्रफल 25 और दूसरे का 36। ये कॉमन चीज समान चीज कट जाएगी, ऊपर भुजा फर्स्ट का स्क्वायर और नीचे भुजा सेकंड का स्क्वायर, बराबर 25 बटे कितना, 36 है। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो ऊपर भुजा फर्स्ट है और नीचे भुजा सेकंड, ये कितना होगा, 5 बटे कितना, 6। एक बात तो ये ध्यान रखना कि यही अपना आंसर होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये कह रहा है ऊंचाइयों का अनुपात बताओ, जो भुजाओं का अनुपात होता है वही ऊंचाइयों का अनुपात होता है। ऐसा नहीं मानते आप तो देख लो एक बार यहाँ पर कि ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो ऊंचाई है इसका नाम दिया मैंने h1 और इसकी जो ऊंचाई है इसका नाम दिया h2, तो h1 बटे h2 ये आपको ज्ञात करनी है, ऊंचाइयों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ऊंचाई का सूत्र होता है अपने पास √3/4 गुना भुजा, ठीक है, दूसरे की अपने पास में √3/4 गुना भुजा, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली कॉमन चीज कट जाएगी तो भुजा ही बचेगी। और भुजाओं का अनुपात ये रहा 5:6, पहले की 5 और दूसरे की 6, तो यही क्या होगा, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, यही इनकी भुजाओं का अनुपात होगा, यही इसकी माध्यिकाओं का अनुपात होगा और यही इसके शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, और 7वें क्वेश्चन में आपको कह रहा है यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 10% वृद्धि की गई हो जबकि इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा गया हो तो इसके आधार में कितनी कमी करनी होगी। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे कह रहा है आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई में ये कह रहा है, ये मान लो इसकी हाइट है, इसमें 10% की ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो त्रिभुज बड़ा होगा तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मान लेता हूं मैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया मैंने कि क्षेत्रफल कितना अपने पास में 100 है। ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी, तो आप ऐसे कह दो क्षेत्रफल में भी 10% वृद्धि हो जाएगी तो ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा, और नया क्षेत्रफल अपने पास में कितना होगा, 110। जब ये नया क्षेत्रफल 110 हो गया, मुझे तो ऐसा कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए, जितना था उतना का उतना ही होना चाहिए। तो 100 था तो 100 का 100 ही होना चाहिए। तो मैं आप बताओ कि इसमें से कितना कम करूं, 10। अरे इसमें से कितना कम करूंगा, 10। ये 10 कम किस में से कर रहा हूं, 110 में से प्रतिशत चाहिए तो किस से गुणा कर देंगे, 100 से। 0 से 0 काट दो, ये कितना होगा, 100/11। आप बोलेंगे 11 9 99, 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी, कमी।
अच्छा ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 100 गुणा प्रतिशत वर्दी, ऐसे लिख सकते हो इसको कि 100 गुणा प्रतिशत वर्दी बटे 100 प्लस प्रतिशत वर्दी। अच्छा यहाँ पर कमी दे रखी हो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रतिशत कमी, यहाँ पर प्लस की बजाय क्या आ जाएगा माइनस। सॉल्व करो, 100 के गुणा में प्रतिशत वर्दी कर दो, है कितना कम है या ज़्यादा उससे ऊपर कोई मतलब नहीं है, तो 100 गुणा 10 वर्दी है तो जोड़ दो 110, 0 से 0 काटा तो 100/11, अभी भी वही आएगा 9 से 1/11% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इससे भी सॉल्व करोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, इससे भी सॉल्व करोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, जैसी आपकी मर्जी वैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना देखिए 8वीं क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने नए त्रिभुज का प्रारंभिक त्रिभुज से अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। आप देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु का मतलब ये रहा इसका शीर्ष, ये इसका शीर्ष बिंदु, ये इसका शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होगी कि शीर्ष बिंदु के जस्ट सामने की भुजा है, ये सम्मुख भुजा कहलाती है। इसके जस्ट सामने की ये जो भुजा है ये इसकी सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा ये क्या है, सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो सम्मुख भुजा इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, तो इस प्रकार से मैंने एक रेखा खींच दी। इस शीर्ष बिंदु के सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा, इसके समांतर एक रेखा खींची यहां से यहां, और इसके समांतर एक रेखा खींची यहां से यहां, तो इस प्रकार एक नया त्रिभुज बन जाता है। तो नए त्रिभुज का प्रारंभिक त्रिभुज से क्या चाहिए आपको, अनुपात चाहिए। तो देखो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि नए त्रिभुज का प्रारंभिक त्रिभुज से अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात चाहिए, वो अनुपात आपको क्षेत्रफल से भी बोल सकता है, अनुपात आपको परिमाप का भी बोल सकता है। तो मैं दो चीजों का आपको अनुपात बताता हूं, पहला क्षेत्रफल का और दूसरा अपने परिमाप का। तो आप देखेंगे ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजा होगी वो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की क्या होगी, आधी होती है। तो यहाँ पर मान लो इसकी भुजा ये x है, तो इसकी भुजा ये 2x होगी, ये भी 2x होगी और ये भी क्या होगी 2x। तो मैं सबसे पहले परिमाप का अनुपात बता रहा हूं। परिमाप फर्स्ट, यहां पर ऐसा लिख देता हूं मैं, परिमाप छोटे का और अनुपात परिमाप बड़े का। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग ले लो। पहले छोटे का परिमाप है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, बड़े का परिमाप चाहिए तो 2x प्लस 2x प्लस 2x। यहाँ से देखो ये x 3x, ये क्या होगा 6x, इससे काट दो x काट दो, 3 से काटा 2 बार, तो ये क्या होगा 1:2। ये किसका अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात। यदि आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी आप डायरेक्ट, यदि परिमाप का अनुपात ये है तो ध्यान रखना इसकी भुजाओं का अनुपात भी यही होगा। ये आपको दिख भी रहा है, ये भुजा 1 है तो ये कितनी है 2 है। जब भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 25:36 वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा था और भुजा का, ऊंचाई का, शीर्ष लंब का, माध्यिका का, आदि का अनुपात पूछे तो अपन डायरेक्ट वर्गमूल करते हैं। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, तो 1:4। ये किसका अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। परिमाप का अनुपात पूछे तो 1:2 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 1:4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास में 9वें क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है
तो त्रिभुज का आपको क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9 में त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं देकर आपको क्वेश्चन में उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2012 में आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं आपको। सपोज दैट ये त्रिभुज की माध्यिका पहली, ये दूसरी और ये कौन सी, तीसरी। माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो यहां पर काटेगी तो इसका मतलब ये इसको समान भागों में काटेगी, ये 2 बराबर भागों में काटेगी। इससे भी यहां से काटेंगे तो ये दोनों समान होंगी, इससे भी यहां पर काटेगी तो ये भी क्या होगी, समान होगी। ये 3 माध्यिकाएं हैं। सपोज दैट मान लीजिए इसका नाम माध्यिका मीडियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये M1 है 9 सेंटीमीटर, ये आपके पास में M2 है और M2 अपने पास में 12 सेंटीमीटर और ये M3 है और M3 अपने पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब माध्यिकाएं देकर आपको क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपने हीरो का सूत्र का नाम सुना होगा, उससे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज का। तो उसी को अपन यहाँ यूज लेंगे, बस इतना सा फर्क है, यहाँ पर 4/3 से उससे क्या करेंगे, गुणा, और यहाँ पर SM लिखूंगा क्योंकि M मीडियन माध्यिका दे रखी है इसलिए SM लिखूंगा और फिर लिखूंगा SM माइनस M1 क्योंकि भुजाएं नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखी है, माध्यिकाएं। SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस क्या लिखूंगा, M3। देखो 4/3 SM क्या है, जैसे विषम बाहु त्रिभुज में S लेते हैं, S को सेमी परिमीटर कहा जाता है। सेमी परिमीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर SM ज्ञात करेंगे तो SM बराबर आप बोल सकते हैं M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे कितना, 2। तो SM चाहिए तो M1 M2 M3 तीनों को जोड़ दो, 9 प्लस 12 प्लस 15 और बटे कितना, 2। तो SM आ जाएगा अपने पास, ये 36/2 18। ये SM 18 है तो यहाँ वैल्यू रख दो 18। ये 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15, ये 4/3। इस 18 को लिख देता हूँ 9 गुणा में 2। इस 18 माइनस 9 को लिख दिया मैंने 9, 18 माइनस 12 को 6 और ये कितना अपने पास में 18 माइनस 15 तो 3। 4/3, 9 बाहर आकर कितना बन जाएगा, 3। ये वाला 9 भी बाहर आकर कितना बन जाता है, 3। अब देखो इसको और इसको देखो, 3 × 2 कितना, 6। 1 6 ये रहा अपने पास, 2 6 बन जाएंगे तो 1 6 बाहर निकल जाएगा। इससे काट दो, 4 × 12 और 12 × 6 कितना, 72 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल। आप इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट में करना चाहते हो, मान लो एग्जाम में करना है इसी क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस रिपीट होता है और आप इसी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, तो मैंने समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स बताए थे। 3 भुजाओं के जोड़ों के पैटर्न याद करने का तरीका बताया था। 9 और 3 12, 12 और 3 कितना, 15। 3 भुजाओं के पैटर्न बताए थे मैंने। तो यदि वो पैटर्न आपको पता है तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये 9 12 और जो 15 है ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ा है। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ा है। तो मैं इसको यदि यहां पर मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसको भी वापस किससे गुणा कर दोगे, 4/3 से। बस आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी 4/3 1/2 गुणा। अब यहाँ पर आधार और ऊंचाई की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, क्या होती है, कर्ण। 9 12 15 में से 15 क्या होगा, कर्ण। तो बाकी दोनों भुजा क्या होगी, आधार और ऊंचाई। तो रख दो, ये आधार कितना होगा 9 और ऊंचाई कितनी मान लो 12, तो इससे काट दो। ये 6 से कितनी बार, 2 बार, 9 चौक 36 × 2 कितना, 72 और 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं आएगा, दोबारा देखना, वीडियो को पीछे करना, बैक करना, बैक करके वापस देखना, जरूर समझ में आएगा आपको। वापस बता देता हूँ, ये यदि ऐसा होगा कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ा होगा तभी ऐसा कर सकते हैं अपन, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डायरेक्ट शॉर्ट में कर लेंगे, फिर तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना होगा।
ठीक है, तो आप इसमें ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो उसमें एक चीज पता है मुझे, कर्ण 15 हो गया, तो 9 और 12 क्या होंगे इसके आधार और क्या होंगी ऊंचाई। उसी क्षेत्रफल को आप डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे, 4/3 से, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभी भी कितना है अपने पास, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10वें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, इसका कर्ण आपको दिया हुआ है 16√2 है, इसका मतलब ये होता है कि इसके लंब और आधार हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये 16 होगी और ये भी क्या होगी 16, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां से इसको काट दो और आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देता हूं, इस 16√2 की जगह आप यहां पर क्वेश्चन में 12√2 लेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। इसकी जगह आपको 12√2 लेना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो आपको यदि क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पीछे करना, बैक करके वापस देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, जब तक समझ में नहीं आए। आप 2 बार देखेंगे, तीसरी बार में जरूर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन जो इसमें है वो अच्छे लेवल के, तो वो समझ में नहीं आते हैं आपको, तो आप क्वेश्चन में पीछे जाके वापस देखना, जरूर समझ में आएगा, उम्मीद है। और आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक